Hello friends, in this video we will talk about Christopher Isherwood, one of the writer of postmodern age. Let's talk about him. He was born in 1904 and he was died in 1986. He was born in Britain. वो ब्रिटेन में पैदा हुए थे and he became friend of W.H. Auden in the primary school. प्राइमरी स्कूल में W.H. Auden जो एक राइटर है जिनको हम कर चुके हैं मॉडर्न एज में, तो वो इनके फ्रेंड बने थे एंड लेटर ही मूव टू बर्लिन. उसके बाद में बर्लिन शिफ्ट हो गए थे. बर्लिन का है सिटी है जर्मनी में, सिटी इन जर्मनी जहाँ पे हिटलर का राज बढ़ रहा था. व्हेन नाजिज्म वाज स्प्रेडिंग, तो हिटलर के टाइम पे नाजिज्म था ना, तो उस टाइम पे ये वहाँ पे शिफ्ट हुए थे. एंड फाइनली एट द एंड ऑफ हिज लाइफ ही सेटल इन अमेरिका. तो जब एंड ऑफ द लाइफ वो कहाँ पे सेटल हुए? अमेरिका में. ही वॉज होमोसेक्सुअल एंड दैट इट वॉज ए कॉमन थीम इन हिज वर्क. तो वो इनके वर्क्स में भी एक कॉमन थीम है. एंड ही रोड प्ले विथ W.H. ऑर्डन. तो उन्होंने W.H. ऑर्डन अपने फ्रेंड के साथ बहुत सारे प्लेस भी लिखे हैं. फुल नेम ऑफ क्रिस्टोफर विलियम, फुल नेम इनका क्या है? क्रिस्टोफर विलियम ब्राडशॉ इशरवुड. तो कंफ्यूज नहीं होना है, फुल नेम सभी के पता होने चाहिए. कई बार फुल नेम ही पूछ लेता है और वो भी हमें पता नहीं होता. फुल नेम क्रिस्टोफर विलियम ब्राडशॉ इशरवुड वॉज एन एंग्लो अमेरिकन नॉवलिस्ट. क्या है ये? एंग्लो अमेरिकन नॉवलिस्ट है. डाइड बिकॉज ऑफ कैंसर. तो इनको कैंसर था, उसी की वजह से इनकी मौत हुई थी. वर्क्स के बारे में बात कर लेते हैं. द फर्स्ट वर्क है क्रिस्टोफर इशरवुड का ऑल द कॉन्स्पिरेटर्स एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1928 में ये पब्लिश हुआ था. 1928. ये एक नॉवल है एंड टाइमलेस स्टोरी ऑफ डिकेइंग मिडिल क्लास इंग्लिश लाइफ आफ्टर WW1, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में जो मिडिल क्लास इंग्लिश लाइफ थी वो बहुत ही डाउन जा रही थी. एंड द जनरेशन दैट ट्राई टू एस्केप इट्स वैल्यूज़, तो जनरेशन है वो भी अपनी वैल्यूज से भाग रही थी. तो उसके बारे में ये है ऑल द कॉन्स्पिरेटर्स. उसमें इन्होंने क्रिस्टोफर इशरवुड ने WW1 के बाद में, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में जो वहाँ की स्थिति थी उसके बारे में बात करते हैं. तो नेक्स्ट वर्क है मिस्टर नॉरिस चेंजेस ट्रेन. मिस्टर नॉरिस changes trains and it was published in 1935 and this work is based on the experience that he had Berlin. तो ये उनके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर उन्होंने लिखा है, जो उन्होंने बर्लिन वो शिफ्ट हुए थे उसके बाद में जो उन्होंने फेस किया था. एंड द स्टोरी इज़ अबाउट इन नरेटर विलियम ब्रैडशॉ. तो स्टोरी कौन है? नरेटर है कौन है? विलियम ब्रैडशॉ, हु मीट्स नर्वस लुकिंग मैन नेम्ड अर्थर नॉरिस. तो बहुत ही एक नर्वस लग रहा था. कोई ट्रेन में हम जाते हैं, बस में जाते हैं, तो लगता है ना कि कोई नर्वस सा बैठा है. तो वैसे ही उनको भी विलियम ब्रैडशॉ को नर्वस लुकिंग मैन दिखा जिसका नाम था अर्थर नॉरिस. अर्थर नॉरिस ऑन ए ट्रेन गोइंग फ्रॉम नीदरलैंड टू जर्मनी. तो ट्रेन कहाँ जा रही थी? नीदरलैंड से जर्मनी की ओर जा रही थी. एंड ही वांटेड टू कॉल इट एज द लॉस्ट. तो एंड दिस वाज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ दिस वर्क बट लेटर ही चेंज द टाइटल. तो शुरू में इन्होंने जो टाइटल रखा था मिस्टर नॉरिस चेंजेस ट्रेन का, वो इन्होंने रखा था द लॉस्ट, और उसके बाद में उन्होंने ये टाइटल चेंज कर दिया था जिसका नाम बाद में रखा मिस्टर नॉरिस चेंजेस ट्रेन. तो क्योंकि वो खोए खोए थे, गुम से लग रहे थे, इसीलिए उन्होंने शुरू में टाइटल रखा था द लॉस्ट. ओके, तो ये आपको याद रखना है. ट्रेन कहाँ जा रही थी? नीदरलैंड टू जर्मनी जा रही थी और दोनों बाद में अच्छे खासे फ्रेंड बन जाते हैं. मिस्टर नॉरिस एंड विलियम ब्रैडशॉ, दोनों आपस में इनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है ट्रेन में. एंड द नॉवल लास्ट वर्ड्स, तो जो नॉवल है उसके जो लास्ट वर्ड्स है वो है आर ड्रॉन फ्रॉम ए पोस्ट कार्ड. तो दैट मिस्टर नॉरिस सेंट टू विलियम फ्रॉम रियो डी जेनेरो. तो वहाँ से उन्होंने, मिस्टर नॉरिस ने विलियम के पास एक लेटर लिखा था, पोस्ट कार्ड लिखा था, उससे लिए गए हैं. एंड द लास्ट वर्ड्स आर वॉट हैव आई डन टू डिज़र्व ऑल दिस. मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे ये सारी चीज़ें भुगतनी पड़ रही है. वॉट आई हैव डन टू डिज़र्व
ऑल दिस। तो लास्ट वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट है वही आपको कराया जा रहा है, इससे आगे पीछे कुछ नहीं आएगा, इसी को ट्विस्ट करके क्वेश्चंस बनते हैं। तो जितना भी एक राइटिंग में नॉवल में है वो सारा निचोड़ आपको इन वीडियोस में मिलेगा कि भाई जो पढ़ना है वही मिलेगा, नॉट मोर देन दैट कि भाई हाँ बहुत सारा पढ़ा दिया उसके बाद में पढ़े जा रहे हैं और कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि असल में आएगा क्या। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने ये जो वीडियोस देख रहे हैं ये सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन रही है, इसीलिए आपको लग रहा होगा कि टॉपिक तो बहुत ही छोटा करा दिया मैम ने, लेकिन इसी में से आता है, घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको वो चीज़ें लिखनी है। मिस्टर एक्सपीरियंस पूछ लिया बर्लिन में किसका, क्रिस्टोफर इसरवुड का, तो आप क्या मिस्टर नॉरिस चेंजेस ट्रेन में एक्सपीरियंस है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको याद रखना है। मिस्टर नॉरिस चेंजेस ट्रेन का जो ओरिजिनल टाइटल उन्होंने रखा था वो पूछ लिया, तो आपको याद रखना है द लॉस्ट। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बस क्वेश्चंस घुमा फिरा के आते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, डरना भी नहीं है, बहुत ईजी होता है एग्ज़ाम, इतना टफ नहीं होता। अगर आप अच्छे से इतना भी जो मेरी वीडियोस है वो एक बार अच्छे से आप करके जाएंगे तो बहुत है, सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। इसीलिए बहुत मेहनत करके ये वीडियोस बन रही है, जो आता है वही दिया जा रहा है आपको। तो नेक्स्ट वर्क की तरफ चलते हैं, गुड बाय टू बर्लिन। तो वो बर्लिन में थे, उसके बाद में फाइनली कहाँ पे, अमेरिका में सेटल हुए थे, तो उसके बाद में उन्होंने अपना वर्क लिखा गुड बाय टू बर्लिन। तो इसमें क्या है, 1939 में पब्लिश हुआ था। दिस स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस इन बर्लिन। तो ये भी एक्सपीरियंस पे है, मिस्टर नॉरिस चेंजेस ट्रेन वो भी एक्सपीरियंस पे है, तो डोंट बी कंफ्यूज, ये दोनों ही एक्सपीरियंस पे है, और इन दोनों का निचोड़ द बर्लिन स्टोरीज में, ये दोनों ही स्टोरीज ऐड होती है। ओके, तो ये नोवेला है, मतलब नॉवल का छोटा हिस्सा जो होता है ना उसको नोवेला बोलते हैं, तो ये नोवेला है दोनों, और ये इस बड़ी नॉवल में द बर्लिन स्टोरीज में ऐड करी गई है। तो गुड बाय टू बर्लिन, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1939 एंड दिस स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस इन बर्लिन। तो ये क्रिस्टोफर इसरवुड के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, उसी पे बनी है, उन्होंने बनाई है। ही अडॉप्टेड ए इंच टू ए प्ले कॉल्ड आई एम ए कैमरा। तो इन्होंने एक लिखा है आई एम ए कैमरा, प्ले का नाम लिखा है, एंड दिस इज़ ए सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क। तो ये क्या है, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। उस टाइम पे जो हिटलर था उनका जो वो मूव आउट हो रहे थे, बढ़ रहे थे, पावर में आ रहे थे, तो उनको क्रिस्टोफर उस इसरवुड को जो लगा वो उन्होंने लिखा, और उन्होंने इसी के लिए लिखा कि आई एम ए कैमरा, मैं कैमरा हूँ, मैंने खुद अपनी आँखों से वो पिक्चर्स ली है जो वहाँ पे हो रहा था, जो वहाँ पे घट रही थी घटनाएं, तो इसीलिए उन्होंने ये लिखा है, प्ले का नाम आई एम ए कैमरा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, द बर्लिन स्टोरीज। इट वाज पब्लिश्ड इन 1945 में पब्लिश हुई थी, एंड द अबाउट 2 वर्क्स आर इंक्लूडेड इन दिस नॉवल। तो जैसे मैंने कहा ये दोनों ही वर्क्स जो है इसमें इंक्लूड हुए हैं, गुड बाय टू बर्लिन एंड मिस्टर नॉरिस चेंजेस द ट्रेन। तो ये आपको याद रखना है, मिस्टर नॉरिस चेंजेस द ट्रेन 1935 में पब्लिश हुआ था, गुड बाय टू बर्लिन 1939 में पब्लिश हुई थी, और ये दोनों ही बर्लिन स्टोरीज में इंक्लूड है। एंड द 2 नॉवेल्स आर सेट इन जैज एज। तो जैज एज जो एक म्यूज़िक भी है, उस टाइम पे ये नॉवल सेट करी गई थी वहाँ पे जैज एज बर्लिन में, बिटवीन 1930 एंड 1933 के बीच में, ऑन द कैस्प ऑफ एडोल्फ हिटलर मूविंग टू पावर। तो जब एडोल्फ हिटलर जो थे वो पावर में आ रहे थे, तो ये था इनका द बर्लिन स्टोरीज। एंड द नेक्स्ट वर्क एंड द 5th वर्क ऑफ क्रिस्टोफर इसरवुड इज पब्लिश्ड इन 1964। तो ये पब्लिश हुआ 1964 में, द सिंगल मैन मतलब एक आदमी की कहानी है, और ये एक ही दिन की कहानी है, कि बहुत वो नहीं है कि भाई बहुत दिनों की चीज़ें बताई जा रही है, उस एक ही दिन की कहानी उस इंसान के जीवन के बारे में इसमें बताई गई है। एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1964, ये कहा 1964 में पब्लिश हुई थी, सेट इन साउथर्न कैलिफोर्निया। तो कहाँ की सेटिंग है, साउथर्न कैलिफोर्निया की, ड्यूरिंग 1962 में, एंड शॉर्टली आफ्टर द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई थी उस टाइम की घटना इन्होंने ली है। इट डिपिक्ट्स वन डे इन द लाइफ ऑफ जॉर्ज
फैल्कॉन। तो ये जो जॉर्ज है उनका एक दिन का जो लाइफ है इसमें इन्होंने बताया है। ओनली वन डे, वो वन डे के बारे में ही जो पूरा वो सोचते हैं जब अपने लाइफ पार्टनर को वो खो देते हैं, और पूरा दूसरा दिन उनके लिए बिताना कितना मुश्किल हो जाता है, और एट द एंड ऑफ द डे वो भी पास आउट हो जाते हैं। तो उसमें पूरा उस व्यक्ति की एक ही दिन की कहानी इसमें है। ए मिडिल एज्ड इंग्लिश मैन, मिडिल एज 58 ईयर्स के हैं, हु इज़ ए प्रोफेसर एट द लॉस एंजल्स यूनिवर्सिटी। तो ये क्या है, प्रोफेसर है कहाँ के, लॉस एंजल्स यूनिवर्सिटी के। एट द यूनिवर्सिटी वे ही वर्क्स एज ए लेक्चरर। तो इस यूनिवर्सिटी में वो एज ए लेक्चरर पढ़ा रहे हैं। ही डिस्कसेस वन ऑफ एल्डस हैक्सले बुक। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एल्डस हैक्सले की बुक किसने पढ़ाते हुए, कौन लेक्चरर थे जो पढ़ा रहे थे। तो आपको याद रखना है, सिंगल मैन में जो क्रिस्टोफर इसरवुड ने ये इनका नाम मेंशन किया है, किसका, एल्डस हैक्सले, वन ऑफ द राइटर है ये, बुक्स विद द स्टूडेंट। तो वो पढ़ा रहे थे, डिस्कस कर रहे थे इनकी बुक्स विद द स्टूडेंट। तो ये इंपॉर्टेंट जो ये बातें होती है वो सारी याद रखनी है। जॉर्ज जो है वो इसके ही जो प्रोटोगोनिस्ट है, हीरो है, उनके ऊपर ही पूरा स्टोरी ये बनी है। तो ये आपको याद रखना है। सेटिंग कहाँ की है, साउथर्न कैलिफोर्निया की है, और सिंगल मैन, मिडिल क्लास मैन की बात हो रही है जो जॉर्ज है, और वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, लॉस एंजल्स यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर। तो ये था आज का हमारा क्रिस्टोफर इसरवुड। कल हम करेंगे बर्ट्रांड रसल। तो मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी आप वीडियोस देखें तो लाइक ज़रूर किया करें, उससे देखने वाले को हौसला मिलता है कि हम बच्चे कर रहे हैं, बच्चों को अच्छा लग रहा है, तो और मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छा बच्चों को देना है। कंटेंट तो बहुत मेहनत लगती है, बहुत शॉर्ट लिस्ट करके दिया जाता है ये कंटेंट आपको। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप भी अपने तरफ से इतना ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और कोई डाउट हो तो कमेंट करें, मोटिवेट करने के लिए भी कमेंट करें। इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होती है तो वीडियो को एंड मत करें, स्लाइड्स को एक एक को पॉज करके ज़रूर पढ़ें। एक बार आपने सुन लिया, एक बार आप पढ़ लेंगे स्लाइड्स को, तो आपके माइंड में, कॉन्शियस माइंड में वो फिट हो जाएगा। जब भी आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन देखेंगे तो आप जज कर पाएंगे ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है। तो ये प्लीज़ आप एक एक स्लाइड को पॉज करके ज़रूर देखिएगा, और नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, जो भी नोट्स है, जो भी मटेरियल है आपको वहीं पे दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।